अगर एक साधारण मनुष्य चाहे तो वो सफलता बहुत ही कम वक्त में हासिल कर सकता है। इस दुनिया का वो कौन सा सुख है जिसे भोगने के बाद और कुछ भोगना बाकी नहीं रह जाता? इस बात को और गहराई से जानेंगे आज के इस वीडियो में। पर इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और रीच के लिए कमेंट जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक युवक रहा करता था। वह युवक अपनी जिंदगी से बेहद परेशान हो चुका था। वह युवक एक राजा के महल में साफ सफाई का काम किया करता था, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे जो मेहनताना मिलती थी वह बहुत कम थी। उन पैसों से न तो वह अपने परिवार का गुजारा कर पा रहा था और ना ही उसके परिवार का कोई खर्चा उन पैसों से चल पा रहा था। इसकी वजह से उसकी पत्नी भी उसे ताने मारती थी, उसे तरह तरह की बातें सुनाती थीं। उसके घर वाले भी उसे भला बुरा कहते थे। वह उन पैसों से ना तो अपने जीवन को सुखमय बना पा रहा था और ना ही अपने परिवार की किसी भी जरूरत को पूरा कर पा रहा था। उसके घर वाले हमेशा उससे कहते थे कि तुमसे अच्छा तो पड़ोसी का बेटा है जो बहुत कामयाब है और अच्छे पैसे भी कमाने में सक्षम है। हमारे रिश्तेदारों के बच्चे भी कामयाब हैं, लेकिन तू एकदम नकारा है। तुझे तो कोई भी फर्क ही नहीं होता। तू तो एकदम नालायक है। तू कुछ कर ही नहीं सकता। कभी कभी तो उस युवक के मन में यह भी ख्याल आता कि शायद भगवान मुझसे किसी चीज का बदला ले रहा है, या फिर हो सकता है कि मैंने अपने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा जिस कारण मुझे ऐसी जिंदगी मिली है। वो इन बातों से अत्यधिक परेशान हो चुका था। एक दिन राजा के महल में एक गुरु आए। गुरुवर वहां प्रवचन देने आए थे। प्रवचन में वे गुरु कहते हैं कि हम मनुष्यों को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे काम करता है उसे अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। हमें आलसी नहीं बल्कि मेहनती बनना चाहिए। अपने कार्यों को लगन और मेहनत के साथ करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। व्यक्ति ने उस प्रवचन को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उसमें बताई हुई हर एक बात को अपने जीवन में उतारने लगा। वह उसके बाद से जब भी कोई काम करता तो उसे पूरी लगन और मेहनत के साथ करता, और वह इस बात पर भी ध्यान देता कि अपने काम को वो अधिक से अधिक समय देकर पूरा कर सके। वो साफ सफाई पर और अधिक ध्यान देने लगा। ये देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उस व्यक्ति की आमदनी बढ़ा दी गई। आमदनी बढ़ने से उसके घर में सुख और शांति आने लगी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। उसके घर में सुख और शांति बनी रही, लेकिन कुछ ही समय बाद उसके घर में फिर से अशांति छाने लगी। सब कुछ खराब होने लगा। वेतन बढ़ने के बाद भी वे पैसे उसके लिए कम होने लगे। परिवार की इच्छाएं, जरूरतें अब बढ़ने लग चुकी थीं। अब वो वेतन भी उसे पूरा नहीं हो पा रहा था। जैसे उस युवक की पहली स्थिति थी, कुछ वैसी ही स्थिति में एक बार फिर से वह युवक फंस चुका था। वह एक बार फिर से परेशान हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे उन गुरुवर की बात फिर से याद आ गई और उसने फिर से अधिक मेहनत करनी शुरू कर दी। यह देखकर राजा एक बार फिर प्रसन्न हो गए और उसके वेतन में जरा और बढ़ा दिया। यह देखकर वह युवक अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसके परिवार का हर एक सदस्य भी काफी प्रसन्न हुआ। सब लोग बहुत खुश थे। अपने बच्चे की प्रगति देखकर उस युवक के मां बाप भी अत्यधिक प्रसन्न थे। उसकी पत्नी भी अब उससे कुछ नहीं कहती, लेकिन समय के साथ अब उनकी इच्छाएं फिर बढ़ने लग गई। उनकी जरूरतें फिर बढ़ने लगी, जिस कारण वह बढ़ा हुआ वेतन भी एक बार फिर से उनके लिए कम होने लगा। फिर से वही घर में कलश होने लगे। रोज रोज रोना धोना शुरू हो गया। उसकी तुलना पड़ोसी के रिश्तेदारों और उनके बच्चों से की जाने लगी। वह युवक एक बार फिर से पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी मेहनत के बाद भी उसके परिवार में यह कलश क्यों उत्पन्न हो रहा है। आखिर वह जो वेतन कमा रहा है, उस वेतन में उसका गुजारा क्यों नहीं हो पा रहा। इससे परेशान होकर उस युवक ने अब दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। वह उन कामों में इतना व्यस्त रहता कि उसे अपने लिए भी समय नहीं मिल पाता। यह देखकर उसके मालिक को उस व्यक्ति पर तरस आने लगा। उसने उस व्यक्ति से कहा, आखिर यह क्या पागलपन कर रहे हो? ऐसे काम करने से क्या फायदा होगा?
जितना तुम वेतन नहीं कमाते उससे ज्यादा तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। देखने से तो तुम समझदार मालूम होते हो, फिर ऐसी बेवकूफी क्यों कर रहे हो? जिस समय तुम्हें सोना चाहिए उस समय तुम ना सोकर आधी नींद में काम कर रहे हो, जिस कारण तुम्हारा काम अच्छा नहीं बल्कि खराब होता जा रहा है। तुम सारे काम खराब कर रहे हो। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो ये कुछ पैसे रखो और वापस अपने घर की ओर लौट जाओ। जाकर आराम करो। जब तुम्हें अच्छा महसूस हो तब तुम काम पर वापस आ जाना। लेकिन इतनी मेहनत के बाद तो वो व्यक्ति काफी बीमार हो चुका था, उसका स्वास्थ्य खराब हो चुका था। उन पैसों को लेकर वह घर की तरफ वापस आ रहा था, तभी उसे वही गुरु मिले जो महल में आकर उपदेश दे रहे थे। वह उन गुरुवर के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहने लगा, है गुरुवर, जैसा कि आपने उपदेश दिया था कि हमें अधिक मेहनत करनी चाहिए, अपने काम को लगन और मेहनत के साथ करना चाहिए, तब घर में सुख और शांति बनी रहेगी। मैंने ठीक वैसा ही किया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आपने कहा था कि खूब मेहनत करो, ईमानदारी से करो, तो मैंने खूब मेहनत भी की और पूरी ईमानदारी से की। उसका फल मुझे मिला भी, मेरी उन्नति भी हुई। लेकिन मैंने जहां से शुरुआत की थी आज भी मैं वहीं पर हूं और अत्यधिक मेहनत के कारण आज मेरा स्वास्थ्य खराब हो चुका है। मैं बीमार हो चुका हूं। अब मुझे नहीं लगता कि मेरी इससे ज्यादा उन्नति हो सकती है। मैं कल जहां पर था मैं आज भी वहीं पर हूं। जिस तरह से कल मेरे परिवार की स्थिति थी आज भी उसी स्थिति में मेरा परिवार है। क्या किसी का भला सोचना, क्या अत्यधिक मेहनत करना, कामों को समय पर पूरा करना, क्या यह सब गलत है? मैंने सब कुछ पूरी लगन और मेहनत के साथ किया है, लेकिन उसके बाद भी ना जाने क्यों मेरे घर में हमेशा क्लेश बना रहता है। हर दिन रोना धोना होता है। मैं जहां से शुरू करता हूं आखिर में मैं वहीं पहुंच जाता हूं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? उस युवक की यह सारी बातें सुनकर गुरुवर मुस्कुराते हैं और उस युवक से कहते हैं, बेटा, हम मनुष्यों की यही तकलीफ है कि हम सुखों को त्याग कर दुखों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हारे मां बाप हैं? इस पर वह युवक कहता है, हां, मेरे मां बाप हैं। आगे गुरुवर कहते हैं, क्या तुम्हारी पत्नी और बच्चे भी हैं? इसका जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हां गुरुवर, मेरी पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। आगे वह गुरुवर उस युवक से एक बार फिर कहते हैं, क्या तुम 2 वक्त के खाने का इंतजाम नहीं कर पाते? क्या तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है? इस पर वह युवक कहता है गुरुवर, मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो कर ही लेता हूं और हमारे पास रहने के लिए एक छोटा सा मकान भी है जिसमें हम सुखी सुखी रह भी सकते हैं। तब गुरुवर ने उस युवक से कहा, बेटा, तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हारे पास होना चाहिए था। किसी के पास तो रहने के लिए घर तक नहीं होता, मां बाप नहीं होते, परिवार नहीं होता, बच्चे नहीं होते, और तो और कोई अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तक नहीं कर पाते। पर तुम्हारे पास तो घर है, परिवार है, मां बाप है और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी है। तो क्या तुम्हारा दुख उनसे ज्यादा है? यदि मेरी नजर से देखोगे तो तुम बहुत सुखी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। यह बात सुनकर वह युवक उन गुरुवर से कहता है महाराज, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अब आगे मेहनत नहीं करनी चाहिए? क्या मुझे अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को यहीं पर त्याग देना चाहिए? क्या मुझे आगे बढ़ने का कोई हक नहीं है? क्या मुझे अपने परिवार की जरूरतों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? केवल यह सोचकर कि कुछ लोगों के पास यह सब नहीं है, तो क्या मैं अपनी भी इन इच्छाओं को त्याग दूं और यह सोचकर खुश हो जाऊं कि उनके पास वह सब नहीं है? तभी गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम उन्नति करो और साथ में लोगों की उन्नति भी कराओ, परिवार की उन्नति करो, क्योंकि उन्नति आवश्यक है, लेकिन दुखी होकर उन्नति नहीं होती। उन चीजों का आनंद लो जो तुम्हारे पास है, उनका सुख भोगो, उन्हें पहचानो और खुश रहो, क्योंकि यदि तुम दुखी होकर उन्नति करना चाहोगे तो तुम कभी भी उन्नति नहीं कर पाओगे। वहीं पर यदि तुम खुश होकर, सुखी होकर आगे बढ़ना चाहोगे तो तुम अवश्य ही उन्नति कर सकोगे। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे महाराज, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं
यदि मैंने उससे और अधिक मेहनत की तो शायद मेरा शरीर ही मेरा साथ ना दे। उससे अधिक मैं नहीं कर सकता। मैंने अपने सभी कार्यों को पूरी लगन और मेहनत के साथ किया है, लेकिन अब इससे ज्यादा कार्य मुझ नहीं होते। तभी वह गुरुवर उस युवक का हाथ धरकर उसे एक रास्ते पर ले आते हैं और वह रास्ता राजा के महल तक जाता था। उन गुरुवर ने उस युवा को रास्ते के बीचों बीच रखा और उसके इर्द गिर्द एक घेरा बना दिया और फिर उससे कहने लगे, तुम्हें पूरी मेहनत करनी है, पूरी लगन के साथ तुम्हें 1 घंटे के अंदर राजा के महल तक पहुंचना है। लेकिन याद रहे कि यह घेरा नहीं टूटना चाहिए। तुम्हें अपनी मेहनत के साथ 1 घंटे के अंदर राजा के महल तक पहुंचना होगा। यह देखकर वह युवक जोर से हंसा और उन गुरुवर से कहता है, महाराज, यह भला कैसे संभव है? इस घेरे में रहकर मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, चाहे कितने भी प्रयत्न कर लूं, लेकिन मैं 1 घंटे के अंदर वहां नहीं पहुंच सकता। यदि मुझे राजा के महल तक जाना है तो मुझे इस घेरे को काटना ही होगा और उसे लांघकर ही मैं आगे बढ़ सकता हूं और राजा के महल तक पहुंच सकता हूं। यह बात सुनकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, अगर यही बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम इस घेरे से बाहर निकलो और जाओ, महल की दीवारों को छूकर मेरे पास वापस आओ। यहां से महल करीबन 6 घंटे की दूरी पर है और मैं जानता हूं कि तुम्हें जाने और आने में लगभग 12 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हें यहीं पर वापस आना होगा। उस युवक ने कहा, ठीक है गुरुवर, यदि आप मेरा यहां पर इंतजार करेंगे तो मैं अभी जाता हूं। युवक तुरंत महल की ओर भागा और वह गुरुवर वहीं पर पास ही के एक वृक्ष के नीचे छाया में आराम से बैठ गए और उस युवक के वापस लौटने का इंतजार करने लगे। तभी केवल 6 घंटों में ही वह युवक महल की उन दीवारों को छूकर वापस लौट आया और आकर उन गुरुवर से कहता है महाराज, जैसा कि आपने कहा था, मैं उन महल की दीवारों को छूकर वापस आ चुका हूं। यह बात सुनकर वह गुरुवर बहुत ही अचंभित हुए। उन्होंने उस युवक से कहा, नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। जो सफर 12 घंटे का है उसे तुमने 6 घंटों में कैसे पूरा किया? अपनी सफाई में वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे महाराज, मैं सच कह रहा हूं और मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैं यहां से तेजी से भागता हुआ निकला और जितनी तेजी से मैं यहां से गया था, मैंने पूरा सफर उतनी ही तेजी से तय किया और वापस लौट आया। गुरुवर और उस युवक की बातें वहां पर उपस्थित कुछ लोग सुन रहे थे। वे सभी बहुत आश्चर्यचकित थे कि 12 घंटे का सफर इस युवक ने केवल 6 घंटे में कैसे पूरा कर लिया। वहां पर उपस्थित किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं था। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने उस युवक से कहा, यदि तुम झूठ नहीं कह रहे हो तो तुम्हें इसका प्रमाण देना होगा। तुम्हें फिर से एक बार यह साबित करना होगा कि तुम सच कह रहे हो। तुम महल की दीवारों को छूकर वापस लौटे हो, तुम्हें यह दोबारा करना होगा। इस पर वह युवक कहता है, मैं सच कह रहा हूं और मैंने केवल 6 घंटों में ही सफर को तय किया है, लेकिन मैं आज दोबारा इस सफर को तय नहीं कर सकता क्योंकि बहुत थक चुका हूं। लेकिन कल मैं अवश्य ही आपको एक बार फिर से यह करके जरूर दिखाऊंगा। वहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति ने उस युवक की बात मान ली। दूसरे दिन सुबह सुबह गुरुवर और वहां पर उपस्थित सभी लोग एक बार फिर से इकट्ठा हुए, जिसमें से एक व्यक्ति महल की दीवार के पास मौजूद था और उसके पास एक निशानी थी जिसे उस युवक को वहां से लाना था। एक बार फिर से उस युवक ने सफर तय करना शुरू किया और अब की बार तो उसे केवल 5 घंटे ही लगे और वह महल की दीवारों से होकर वापस लौट आया था। अब की बार भी किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन महल के पास जो निशानी उसे दी गई थी वह उसे लेकर आया था और यह देखकर हर कोई बहुत हैरान था। कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस व्यक्ति ने 12 घंटों के सफर को केवल 5 घंटे में कैसे तय किया। सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। सभी लोग उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। कई लोगों ने अपने यहां पर उसे काम का न्योता भी दिया और कहने लगे कि हमें तुम्हारे जैसे व्यक्ति की जरूरत है। तुम बहुत मेहनती हो, ईमानदार हो। तुम्हें आज जितना वेतन मिल रहा है, हम उससे 5 गुना वेतन तुम्हें अधिक देंगे, लेकिन तुम मेरे लिए काम करो। लेकिन वहीं पर उपस्थित कोई व्यक्ति उसे 6 गुना तो कोई 7 गुना वेतन देने के लिए तैयार थे। यह सब देखकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। वह फूले नहीं समा रहा था। उसने गुरुवर से कहा,
हे गुरुवर, आखिर यह सब क्या हो रहा है? गुरु ने कहा, यदि तुम एक सीमित दायरे के अंदर काम करते रहोगे तो तुम कभी भी कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, तुम एक सीमित उन्नति ही प्राप्त कर सकोगे। तुम उससे कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। और अगर तुम दायरा के बाहर निकलते हो, रास्ते पर चलते हो, अपना हुनर दिखाते हो, तो तुम्हें अधिक से अधिक उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार तुमने पहली बार अकेले जाकर महल की दीवार को छूकर वापस लौटे थे, तब किसी को यकीन नहीं हुआ था। लेकिन जब यही काम तुमने सबके सामने किया, जोर जोर से चिल्लाकर किया, दूसरों को दिखाकर किया, तब तुमने अपनी उन्नति के रास्ते खुद ही अपने लिए खोल दिए। और अब तो तुम्हारे पास मौके ही मौके हैं। तुम कहीं भी जा सकते हो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि अब की बार तुम जहां भी जाओगे वहां अपने लिए दायरा मत बांधना, क्योंकि यदि तुमने फिर से दायरा बांध लिया, तुम उससे आगे कभी भी उन्नति नहीं कर सकोगे। इस बार वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे महाराज, क्या कोई और मार्ग है? गुरुवर मुस्कुराए और उन युवक ने कहा, हां, एक और मार्ग जरूर है, लेकिन यह बहुत कठिन होगा। क्या तुम इस पर चल सकोगे? क्या तुम इसे पूरा कर सकोगे? इस पर वह युवक कहता है, हे महाराज, आप मुझे मार्ग बताइए, मैं उस पर जरूर चलूंगा और उस कार्य को पूरा भी करूंगा। अब की बार गुरुवर ने कहा, जिस सफर को तुमने 5 घंटों में तय किया है, उस सफर को अब तुम्हें केवल 2 घंटों में ही पूरा करना होगा। क्या तुम यह कर सकोगे? उन गुरुवर की यह बात सुनकर इस बार वह युवक अत्यधिक अचंभित हो गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस 5 घंटे के सफर को वह 2 घंटे में कैसे तय करेगा। काफी सोच विचार करने के बाद उस युवक ने उन गुरुवर से कहा, है महाराज, यह असंभव है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तभी वह गुरुर कहते हैं, जो असंभव को संभव कर दिखाते हैं, यह मार्ग उन्हीं के लिए है। सोचो कि तुम इस असंभव कार्य को कैसे पूरा कर सकते हो। जब तुम इस असंभव कार्य को पूरा करने के लायक हो जाओ, तब तुम मेरे पास वापस आना। वह युवक काफी देर सोच विचार करता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उसी दिन से उस सफर को केवल 2 घंटे में पूरा करने का प्रयास किया। काफी दिनों तक प्रयास करने के बाद भी जब वह सफल नहीं हो पाया, तो भला वह वापस उन गुरुवर के पास कैसे जा सकता था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने और कई दिनों तक इस प्रयास को जारी रखा, लेकिन उसके बाद भी वह उस सफर को 2 घंटे में पूरा नहीं कर पाया। हार मानकर वह वापस उन गुरुवर के पास पहुंचा और उन गुरुवर से कहने लगा, है महाराज, जो कार्य आपने मुझे सौंपा था वह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। 2 घंटे में पैदल चलकर महल तक का रास्ता तय करना बिल्कुल असंभव है। यहां से जाकर वापस लौटना नामुमकिन है। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम केवल उस रास्ते को देख रहे हो जो पहले से ही बना हुआ है, जिस पर लोग चल रहे हैं, जिसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वह रास्ता तो पहले से निश्चित है। उस रास्ते की दूरी पहले से ही निश्चित है। उस रास्ते पर तुम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, तुम कभी भी उस सफर को 2 घंटे में पूरा नहीं कर सकोगे। यदि तुम्हें इस रास्ते को केवल 2 घंटे में ही तय करना है, तो तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। तुम्हें खुद उसकी दूरी तय करनी होगी। दूसरों के रास्ते पर न चलकर अपने लिए खुद रास्ता बनाओ। जो भी कठिनाइयां सामने आए, उन कठिनाइयों का सामना करो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जब तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें अपनी उम्मीदों के टूटने का भय लगेगा, सब कुछ खो जाने का भय लगेगा, यहां तक कि अपनी जान भी जाने का भय तुम्हें महसूस होगा। और अपने रास्ते में तुम्हें असफलताओं का भी भय अवश्य लगेगा। लोग तुम्हें मूर्ख कहेंगे, पागल कहेंगे, बेवकूफ समझेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारे रास्ते में तरह तरह की मुश्किलें पैदा करेंगे, यहां तक कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। इस रास्ते पर चलकर तुम पूरी तरह से अकेले रह जाओगे। क्या तुम यह सब झेल सकोगे? क्या तुम इन सब चीजों को बर्दाश्त कर सकोगे? जो व्यक्ति सफल होना चाहता है, जो व्यक्ति उन्नति करना चाहता है, उन्हें अपना मार्ग खुद ही बनाना होता है। और उनके रास्ते में ऐसी कई सारी परेशानी आती और चली जाती हैं, लेकिन वे कामयाबी के जुनून में इस तरह से खोए रहते हैं कि अपनी मंजिल को वह कभी नहीं त्यागते और वह अपना रास्ता धीरे धीरे तय करते ही चले जाते हैं। और जब वह कामयाब हो जाते हैं तो लोग भी उनके पीछे उनका गुणगान करते हुए चले आते हैं।
यह सुनकर वह युवक उन गुरुवर को प्रणाम करता है और उनसे कहता है महाराज, जैसा आपने मुझे कहा है एक नया मार्ग बनाना, अब से मैं अपने मार्ग पर चलूंगा और 12 घंटे के सफर को केवल 2 घंटे में मैं पूरा करके ही दिखाऊंगा। इतना कहकर वह युवक उन गुरुवर को प्रणाम करके वहां से चला गया। वहां से जाने के बाद उस युवक ने उस स्थान के हर एक जगह का मुआयना किया, समझा, उसे परखा और फिर यह तय किया कि वह अपना अलग मार्ग बनाएगा। तभी उसे एक रास्ता दिखाई दिया। वह रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। जंगल में कई खतरनाक जानवर थे, कई तरह का खतरा था, जान भी जा सकती थी। और जब यह बातें उसने अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने उसे मूर्ख समझा, बेवकूफ समझा, उसका मजाक बनाया, उसका उपहास किया और वे यह कहने लगे कि यदि तुझे यही कार्य करना है तो तू अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। उसने जंगल के रास्ते को साफ करना शुरू कर दिया। गुरुवर की नजर उस युवक पर बनी हुई थी। वह गुरुवर उस युवक का ध्यान दूर से ही रख रहे थे। जो भी उस युवक को यह रास्ता बनाते हुए देखता वह उसे मूर्ख और पागल ही समझता। इस जंगल में कई खूंखार जानवर थे। सब यही सोच रहे थे कि आखिर यह मार्ग किसके लिए बना रहा है, पर उस युवक ने किसी की बात नहीं सुनी। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ उस युवक का निश्चय भी दृढ़ होता गया और लगभग 6 महीने के बाद उसने वह रास्ता तैयार कर लिया। एक रात जब वह काम कर रहा था तो उसे सांप ने काट लिया। वह लगभग मृत्यु के करीब पहुंच चुका था, लेकिन उसे किसी तरह से बचा लिया गया। और ऐसे ही करके उस पूरे समय में उसका सामना कई खूंखार जानवरों से भी हुआ, कई तरह के कीड़े मकोड़ों से भी हुआ, लेकिन वे उनको छोड़कर अपने मार्ग पर बना रहा। और उसने अपने मार्ग को कुछ इस तरह से बनाया था कि आने वाले लोगों को जंगली जानवरों से खतरा कम हो सके। उसके इस कार्य की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। राजा तक भी यह बात पहुंच चुकी थी। अब राजा भी उस पर नजर रखे हुए थे, लेकिन तकरीबन 6 महीनों के अंदर उसने इस रास्ते को तैयार कर लिया और आखिरकार वह वापस अपने गुरुवर के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, है गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था, मैंने अपने लिए एक नया मार्ग बनाया है और इस मार्ग से हम महल तक केवल 1 घंटे में ही पहुंच सकते हैं। यह सुनकर वह गुरुवर अत्यधिक प्रसन्न हुए और यह बात राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने भी इस मार्ग का निरीक्षण किया और उन्होंने भी पाया कि यहां से महल की दूरी केवल 1 घंटे में ही तय की जा सकती है। यह देखकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुए। बातें, क्योंकि लोग क्या कहेंगे? अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। आदत 5, सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। आगे बौद्ध भिक्षु ने कहा, 13 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है सही तरीके से जोखिम लेना। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कोई रिस्क ही ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का जहां पर अभी तुम हो। मन से सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो, लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहनकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसीलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। आदत 6, खुद को समझो और समय दो। उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वह इंसान तुम खुद हो तो अपने आप को कितना समय देते हो, अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं कहां से आया हूं, अभी मैं कहां हूं और आगे मुझे कहां जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही है, इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होने चाहिए।
इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। आदत 7, निर्णय लेना। खो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जो आज तक टालते आ रहे हो? ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो। ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते। उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है या नौकरी करनी है। इस तरह लोग निर्णय नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो। और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। जितने भी दुनिया के सबसे सफल लोग हैं, उनका निर्णय लेने और उस पर काम करने के बीच का समय लगभग 0 होता है। आदत 8, समय की कीमत करना सीखो। जिंदगी बदल देने वाली 13 सफल आदतों में से 8वीं आदत है समय की कीमत करना। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वह भी एक समान रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ तुम देख सकते हो, ना ही उनके पीछे दौड़ सकते और ना ही उससे आगे जा सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है, तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए तो फिर चाहे कितनी ही दौड़ लगा लो, वह पहले वाली बात तो कहीं नहीं हो पाएगी। जो हो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहे हो, और जो जाग रहा है लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो और खुद को जानने में लगाओ। आदत 9, फालतू की झंझट को नजरअंदाज करना सीखो। सफल आदतों की सूची में 7वीं आदत है फालतू की झंझट को नजरअंदाज करना। हमारे पास समय कम है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे हर तरह की छोटी छोटी बातों और बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बैठी रहेगी। हम कभी भी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वह हर चीज, हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा घट जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसीलिए जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को सौंप दे। अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। आदत 10, दूसरों की मदद करे। एक जिम्मेदार इंसान बहुत सारे काम को लेकर चलता है, साथ ही साथ वह दूसरों की मदद भी करता है। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करो। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब अपने साथ साथ अपने देश का और समाज का भी भला करें। इसीलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। एक गांव में रहने वाला एक युवक अपने मन में अनियंत्रित विचारों से परेशान था। न चाहते हुए भी उसके मन में हर समय कोई न कोई विचार चलता रहता। जब वह कुछ काम करता तो उसके हाथ, पैर और शरीर काम कर रहे होते, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्याल में खोया रहता। उसे अपने भविष्य को लेकर कल्पनाएं करने की आदत सी हो गई थी। वह अक्सर सोचता रहता कि एक दिन मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा और सफल इंसान बनूंगा। वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता और उन सपनों में वह हमेशा खुद को दूसरों से आगे रखता और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता। जब भी वह किसी बुद्धिमान, महान और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता तो वह खुद को कहानी के नायक के स्थान पर रखता और यह उसके विचारों में वह बहादुरी और साहसपूर्ण कार्य करने की कोशिश करता जो उस कहानी के नायक ने किया है। वह अक्सर अपने विचारों में सोचता कि एक दिन वह एक महान व्यक्ति बनेगा जिसके पास खूब पैसा होगा और समाज में उसका मान सम्मान होगा। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों तक ऐसा सोचता रहा। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अचानक बदल जाएगी, वह अचानक सफल हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। दरअसल समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत खराब होती जा रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण उनका मेहनत न करना था, यानी काम न करना। उसके बड़े बड़े सपने थे और वह अपने विचारों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाता था,
लेकिन उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उसने कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया। फिर नतीजा यह हुआ कि अब उनकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई थी, लेकिन आज तक उन्होंने किसी सपने को हकीकत में बदलते नहीं देखा था। इसलिए अब उस व्यक्ति को भी इस बात का एहसास होने लगा था कि वह अपने ही दिमाग के बनाए विचारों के जाल में फंस गया है, जिसे वो अपने ख्यालों में अपने सपनों के बारे में सोचकर खुश रहता था, और असल दुनिया में वो उन सपनों को पूरा करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करता था। उसे पता होता था कि उसके दिमाग में फालतू के ख्याल भरे पड़े हैं और वो हकीकत में नहीं बल्कि बहुत कोशिश करने के बाद भी सुकून से नहीं जी रहा है। वह इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने विचारों की दुनिया में रहने में भी आनंद आ रहा था, लेकिन जब उसने अपने विचारों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखा और वह इसके बारे में सोचता तो वह दुखी हो जाता है। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन गई थी। अब वह अपने दोस्तों और परिवार वालों से ज्यादा बात नहीं करता। वह दिन भर चुप और उदास रहने लगा। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आया और बोला, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और शांति से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। बहुत आसानी से। मन में मुझे लगता है आपको कम से कम एक बार उनसे मिलना चाहिए। वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर सकते हैं। युवक अपने दोस्त की बात सुनकर खुश हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से मिलने जाता है। कुछ देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनके सामने बैठ जाता है। अपनी सारी समस्याएं बताने लगता है और वह कहता है, मान्यवर, मेरा मन हर समय अनगिनत विचारों से भरा रहता है। मेरे मन में हमेशा अनावश्यक विचार चलते रहते हैं। जब मैं कोई काम कर रहा होता हूं तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में खोया रहता है। मैं कितनी भी कोशिश करूं, वह मेरी बात नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूं। मैं इसे खाली करना चाहता हूं। मैं इसे केंद्रित करना चाहता हूं, जिसमें मैं अब तक असफल रहा हूं। मान्यवर, मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आया हूं। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाए। उस युवक की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जीवन सुखी और मन तभी शांत होगा जब तुम जो गलतियां कर रहे हो उन्हें करना बंद कर दोगे। आप क्या गलतियां कर रहे हैं और अपना दिमाग कैसे साफ करें, आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, तो ध्यान से सुनो। पहली गलती है पर्याप्त नींद न लेना। पर्याप्त नींद न लेने से शरीर और दिमाग को कई तरह से नुकसान पहुंचता है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थकान महसूस होना और चेहरे पर चमक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कम नींद से मस्तिष्क की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता पर भी असर पड़ता है और मस्तिष्क को तुलनात्मक अध्ययन करने में कठिनाई होती है। इसलिए जरूरी है कि हर दिन कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लें। नींद हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का एक माध्यम है। प्रतिदिन पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव को कम करता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। नींद का हमारी दिनचर्या में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाता है। अगर किसी कारण से आपको पर्याप्त नींद नहीं मिल रही है तो इसका आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिहाज से नींद की कमी आपकी शारीरिक क्षमता को कम कर सकती है क्योंकि नींद के दौरान हमारा शरीर की मरम्मत और सफाई हो जाती है और इसकी ऊर्जा का स्तर सुधर जाता है। लगातार नींद की कमी के कारण न केवल जीवन की गुणवत्ता खराब होती है बल्कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर होने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद न लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और मानसिक प्रभाव पर असर पड़ सकता है। दूसरी गलती है भोजन की मात्रा और गुणवत्ता पर ध्यान न देना। कभी भी कुछ भी और कितना भी खाएं। कुछ लोगों को अधिक मसालेदार और मीठा खाना खाने की आदत होती है। इन्हें अधिक
मैदा, चीनी और तेल से बनी चीजें खाने की आदत होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने जीवन में भोजन सीमित कर दिया तो फिर जीवन में बचेगा ही क्या, जिंदगी में मजा ही क्या है। जैसे मनुष्य का जन्म इस संसार में खाने के लिए ही हुआ है, कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की आदत हो गई है। वे भूख न होने पर भी खा रहे होते हैं। जबरदस्ती कोई भी चीज पेट में डाल देना, जैसे कि वह पेट नहीं बल्कि कूड़ेदान हो। कुछ भी खाने से सिर्फ शरीर के वजन पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि इससे मानसिक शक्ति पर भी बुरा असर पड़ता है। इसका सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ता है और कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है। तीसरी गलती है अत्यधिक व्यस्त जिंदगी और यह सोचना कि रुकना मना है। कुछ लोग सोचते हैं कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, गलत जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो। लेकिन रुकिए, अगर आप दौड़ते रहे तो आप हाँफ कर गिरेंगे और उठ नहीं पाएंगे। इसलिए जिंदगी की भाग दौड़ के बीच अपने लिए भी कुछ समय निकालें। अपने आप को समय दें और यह जानने का प्रयास करें कि किस चीज से आपको खुशी मिलती है, किस काम को करने में आपको आनंद आता है। खुद से सवाल करें और खुद को जानने की कोशिश करें और देखें कि जब आप कोई काम करते हैं तो आप अंदर से शांत और तरोताजा महसूस करते हैं, तो बहुत ही कम समय में आपको उसी काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। लेकिन अगर आप हर समय दौड़ते रहेंगे तो आप थक जाएंगे। आप पाएंगे कि हर काम करने में आपको ज्यादा समय लगता है, इसमें काफी ऊर्जा लगती है, फिर भी अंदर से खुशी महसूस नहीं होती। इसलिए इतनी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति के अंदर बचपन से ही प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा की जाती है, उसके और उसके माता पिता के आसपास के माहौल से। क्योंकि इतना भागने की जरूरत नहीं है, जीवन शांति से जिया जा सकता है और शांत रहकर साधारण प्रयासों से भी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती है। चौथी बात, आप अपनी एक ऐसी बुरी आदत को पहचानें, उसे अपने जीवन से पूरी तरह से हटा दें जो आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। हर इंसान में कुछ ऐसी बुरी आदत होती है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जो उसे आगे बढ़ने नहीं देती या पीछे खींच लेती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा होता तो वह समय के साथ पीछे की ओर बढ़ रहा होता है। अब आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे काम को रोक देने की आदत, ज्यादा सोचने की आदत, चिंता करने या बहस करने की आदत। जो भी आदत आपको लगता है कि वह आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, तो इसे पहचानें और आज से ही इसे सुधारने का प्रयास शुरू करें। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प और लचीलापन है तो सब कुछ बदलना संभव है। और अगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो ये आपकी नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदत अपने आप दूर हो जाएगी। पांचवी गलती, जरूरत से ज्यादा बड़े वादे करना। आपको वादा करना चाहिए और आपको अपने वादे पर अटल रहना चाहिए। जो लोग वादा करते हैं और उसे पूरा करते हैं तो उनका समाज में एक अलग ही सम्मान होता है। लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमें कभी भी कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा न कर सकें या जिसे पूरा करने में हमें संदेह हो। इसके साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम दूसरों की हर बात पर हां कहें। हमेशा उनकी नजरों में अच्छा करने की कोशिश करें। हमें मना करना भी आना चाहिए। उतना ही वादा करें जितना आप कर सकें, क्योंकि अगर आप अपनी क्षमताओं से परे जाकर किसी को शब्द देंगे तो आप खुद पर दबाव महसूस करेंगे, आप तनाव से भर जाएंगे, साथ ही सामने वाले की अनावश्यक अपेक्षाएं भी आपसे जुड़ जाएंगी। जब आप उन्हें पूरा नहीं कर सकते तब भी आप अपने ऊपर बहुत अधिक दबाव डालेंगे, उन्हें पूरा करने के लिए या दूसरों की नजरों में बुरा बनने के लिए, जो बाद में आपके अंदर और अधिक तनाव पैदा करेगा। इसलिए जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें और जितना आपके लिए आसान हो उतना करें। फिर देखिए जीवन में कितनी शांति आती है। छठी गलती, आंतरिक रूप से खुद की आलोचना करना, खुद को दूसरों से कमजोर और हीन महसूस करना। अगर आपको अपने बारे में बुरा बोलने की आदत है और आप हमेशा खुद में कमियां ढूंढते रहते हैं, अगर आप हर दिन खुद को कोसते हैं, तो आपको किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब आप अकेले ही अपने लिए काफी हैं। अगर आपको खुद की आलोचना करने की आदत है तो इसे आज ही छोड़ दें, क्योंकि ऐसा करके आपने अपना जीवन नर्क बना लिया है। अपने आप को प्यार करें, संजोएं और स्वीकार करें।
अपने बारे में सकारात्मक बोलें। यदि आपने कोई गलती की है तो अपने आप से कहे कि यह अच्छा है कि मुझे इस गलती का एहसास हुआ। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी गलतियों से सीखता हूं और आगे बढ़ता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई गलती हो जाए तो लगातार खुद को दोष देने और खुद की नजरों में गिरने की बजाय गलती से सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अंदर ही अंदर अपने बारे में बुरा सोचना खुद को ऐसी जंजीरों में बांध देता है। फिर वह इसे तोड़ने में असमर्थ होता है और मानसिक रूप से वहीं पड़ा रहता है और लड़ता और पीड़ित होता है। इसलिए अगर अपने बारे में बुरा बोलना आप में है तो जितनी जल्दी हो सके इसे छोड़ दें, तभी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। 7वीं गलती, दिमाग को अतीत की बुरी यादों और नकारात्मक विचारों से भरा रखना। पिछले दिनों हुई किसी बुरी बात की बुरी यादें मन में संजोए हुए हैं। वर्षों पहले किसी ने कुछ बुरा कहा था, फिर भी उसकी बातें मन में संजोए हुए हैं। किसी काम में असफलता मिली है और आज भी उसका दुख है। जब कोई व्यक्ति अपने मन में इतना बोझ और नकारात्मक विचार रखता है तो वह कैसे शांत और खुश रह सकता है। इसलिए अपने मन और मस्तिष्क को साफ करें और अपने शरीर से सीखें। शरीर प्रतिदिन स्वयं को साफ करता है। सुबह उठते ही वह अपने अंदर की सारी गंदगी को मल मूत्र के जरिए बाहर निकाल देता है। तो इसी तरह हर दिन अपने मन की गंदगी को बाहर निकालें। हर दिन सोने से पहले अपने और दूसरों के अंदर की सारी उथल पुथल, नाराजगी और शिकायतें दूर कर लें। इसके साथ ही रोज सुबह समय निकालकर ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। आपका जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। 8वीं गलती, अवास्तविक उम्मीदें रखना। उम्मीदें रखना मानव स्वभाव है, लेकिन जब उम्मीदें निराधार और अत्यधिक हो जाती हैं तो यह हमें हमेशा तनाव में रखती है, हमें दूसरों से झगड़ने पर मजबूर कर देता है और फिर हम अपने जीवन से असंतुष्ट रहने लगते हैं। हमें अपने जीवन में अधिक नकारात्मक चीजें नजर आने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो हमारी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होगी। हम अपने सिर पर अधूरी इच्छाओं का पूरा बोझ लेकर चलते हैं और ऐसा महसूस होने लगता है मानो हम इस दबाव में दबे जा रहे हैं। जीवन से निराशा महसूस होती है। लक्ष्य हासिल करने का मन नहीं हो रहा है। अच्छे रिश्ते बनाने का मन नहीं हो रहा है। अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता। कहीं जाने का मन नहीं करता। हम अपने चारों ओर पूरी तरह से तनाव और उदासी का माहौल बना लेते हैं। इसलिए अवास्तविक और अनुचित अपेक्षाएं रखना बहुत गलत है। हमेशा यथार्थवादी और निष्पक्ष उम्मीदें रखें और हमेशा यह माने कि इन यथार्थवादी उम्मीदों के साथ भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कम बोलने वाले लोगों को बुद्धिमान क्यों माना जाता है? शास्त्रों में साधु संतों की बहुत सी विशेषताएं बताई गई हैं और उनमें से एक विशेषता है अपनी वाणी पर संयम होना। हम देखते हैं कि आए दिन लोग नई नई तरह की समस्याओं में सिर्फ अपनी जरूरत से ज्यादा बोलने की आदत की वजह से पड़ जाते हैं। वाणी पर संयम नहीं रख पाने वाले लोगों के रिश्ते भी खराब हो जाते हैं और वे मानसिक तनाव का शिकार भी हो जाते हैं। शास्त्रों में वीर पुरुषों का उल्लेख मिलता है। वीर पुरुष उसे कहा जाता है जिसका अपनी वाणी, भूख और क्रोध पर नियंत्रण होता है। जो लोग इन चीजों पर नियंत्रण रख पाते हैं उन्हें वीर पुरुष कहा जाता है। और शास्त्रों के अनुसार सबसे ज्यादा सुखी और समस्याओं से दूर वीर पुरुष होते हैं, क्योंकि कम बोलने वाले लोगों में सुनने की क्षमता ज्यादा पाई जाती है। जो लोग ज्यादा सुनते हैं उनका ज्ञान बढ़ता चला जाता है और वे और भी बुद्धिमान बनते जाते हैं। जो लोग सुनने में अच्छे नहीं होते वे कभी कुछ नहीं सीख पाते। दोस्तों, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक गुरुकुल में एक शिष्य रहता था। शिष्य बहुत ही बोला करता था और कभी भी मौन नहीं हुआ करता था। वह हमेशा दूसरों की निंदा करता रहता था और अपने आप को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता था। वह इस बात का घमंड करता था कि गुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ वही है, क्योंकि वह अपना संपन्न परिवार छोड़कर गुरुकुल में रह रहा है। इसलिए उससे बड़ा त्यागी और कोई नहीं हो सकता। वह कहा करता था कि उसके पास इतना धन है कि अगर वह कुछ भी ना करे तो भी जीवन भर सुखपूर्वक रह सकता है, लेकिन फिर भी वह इतना बड़ा त्यागी है कि सब कुछ छोड़कर कर आश्रम में रह रहा है। वह कहता था कि उसके समान धनी
गुरुकुल में और कोई भी नहीं है। वह शिष्य हमेशा ही दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता था। उसके अनुसार वह सबसे महान था। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया, जिसमें वह शिष्य भी शामिल था। गुरुजी ने कहा कि जो कोई भी लोग अपने आप को काबिल समझते हैं, वे अपने मन में कोई एक संकल्प लें और पूरे साल उस संकल्प का निर्वाह करें। शिष्य अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने कहा कि वह छोटा संकल्प नहीं लेगा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि तुम 1 साल तक मौन रहने का संकल्प ले लो। शिष्य ने कहा कि यह तो बहुत ही छोटा संकल्प है। तब गुरुजी ने कहा कि पहले इस संकल्प का पालन करो, इसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ा संकल्प से संकल्पित करूंगा। शिष्य मान गया और उसने मौन रहना लागू कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शिष्य की बेचैनी बढ़ती गई। पहले कुछ दिन तो शिष्य को कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शिष्य परेशान होने लगा। वह अपने जीवन काल में कभी भी इतना मौन नहीं रहा था। जब भी कोई शिष्य कोई अच्छा काम करता था, तो वह शिष्य अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य बोलता था। लेकिन अब वह कुछ बोल नहीं पा रहा था और इसलिए उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 3 महीने तो वह किसी तरह मौन रहा, लेकिन इसके बाद वह गुरुजी के पास जाकर बोला कि अब मुझसे मौन नहीं रहा जाता, मैं यह संकल्प तोड़ रहा हूं। यह सब उसने गुरुजी को एक पर्ची पर लिखकर बताया। गुरुजी यह पढ़कर बहुत ही हंसे और उन्होंने कहा कि तुम तो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ कहते थे, तो अब क्या हुआ? यह इतना संकल्प भी तुमसे पूरा नहीं हो पा रहा है। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर बहुत ही शर्मिंदा हुआ और अपने मान सम्मान और गौरव को बचाए रखने के लिए किसी तरह से 1 साल मौन रहने का फैसला किया। शिष्य जैसे तैसे दिन काटता गया और आगे जाकर वह नई ही ऊंचाइयों को छूने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज देखा जा सकता था और वह मानसिक रूप से पूर्णतया शांत था। उसने मौन रहने के महत्व को समझ लिया था और अब वह ज्यादा बोलने से बचने लगा था। एक कम बुद्धि वाला शख्स जो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में लगा रहता था, वह भी मौन रहकर बुद्धिमान हो गया। 1 साल बाद उस शिष्य के अंदर एक अजीब सा ठहराव और गहरा असर देखा जा सकता था। वह अब यह समझ चुका था कि अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि अपने आप को विनम्र रखने में और अपने आप को दूसरों से निम्न समझने में ही हमारा विकास हो सकता है। क्योंकि अगर हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं तो हम अपने विकास की ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर हम अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझते तो हमारे मन में लगा रहता है कि हमें अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है और इसलिए हम अपने आप को सुधार पाते हैं। कम बोलना सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ज्यादा बोलने से हमारे शरीर की शक्ति नष्ट होती है। अगर हम बिना वजह या बिना किसी आवश्यकता के ही बोलते रहते हैं तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव होता है। अगर हमें ज्यादा बोलने की जरूरत है तब तो ज्यादा बोलना लाजमी है, लेकिन अगर हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है और फिर भी हम ज्यादा बोलते हैं तो यह बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। इसके अलावा कम बोलने वाले लोग अपने रिश्तों में भी अच्छे होते हैं, क्योंकि ज्यादा बोलने से कभी कभी रिश्तों में दरार भी पड़ जाती है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं उन्हें कभी कभी याद भी नहीं रहता कि उन्होंने किस समय क्या बोल दिया और उनकी कुछ बातें सामने वालों को बुरी लग जाती हैं, जिससे उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत बुद्धिमान लोग वो होते हैं जो ज्यादा नहीं बोलते या जरूरत पड़ने पर ही बोलते हैं। उन्हें याद रहता है कि उन्होंने किस समय कौन सी बात की थी, क्योंकि वे बिना वजह कोई बात नहीं करते। इस कारण वे अनजाने में अपशब्द बोलने से बच जाते हैं और इस वजह से उनके रिश्ते में भी मिठास बनी रहती है। कम बोलने वाले लड़ाई झगड़े से भी बच जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयां सिर्फ इसीलिए खड़ी होती हैं क्योंकि दोनों पक्षों में से कोई भी मौन होने के लिए राजी नहीं होता। अगर एक पक्ष एक शब्द बोलता है तो दूसरा पक्ष 100 शब्द बोलेगा। इसी तरह बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े पर पहुंच जाती है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे कम बोलना पसंद करते हैं, और जहां पर लड़ाई झगड़े वाली स्थिति पैदा होने का डर हो वहां पर ये लोग बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। बुद्धिमान लोगों की यह निशानी होती है कि वे कम प्रयासों में ही ज्यादा फायदा प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर एक गधा दिन भर काम करता है
और इसके बदले में उसे कुछ घास ही मिलती है। गधे में इतनी भी अक्ल नहीं होती है कि घास तो जंगल में भी मिल सकती है और उसके लिए उसे दिन भर काम करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक उसी तरह जो बुद्धिमान नहीं होते उनका हाल ऐसा ही होता है। उन्हें ज्यादा प्रयास करने पर भी उतनी ज्यादा उपलब्धि नहीं मिल पाती है। इनके विपरीत बुद्धिमान लोगों को देखा जाए तो कम प्रयासों में ज्यादा सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोगों की यह खास बात होती है कि ये कम बोलकर ही अपने सारे काम बना लेते हैं, जबकि कम बुद्धिमान लोगों को अपने काम करवाने के लिए बहुत कुछ बोलना पड़ता है। आपने देखा होगा कि घर के बुजुर्ग जो बात एक बार बोल दें उसका पालन पूरा घर करता है, लेकिन वही अगर दूसरे लोग किसी बात को बार बार बोलें तब भी उसका पालन नहीं होता है, क्योंकि बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं इसलिए उनकी बातों का पालन होता है। भले ही बुजुर्ग किसी बात को एक बार ही क्यों ना बोलें उसका पालन होता है, लेकिन घर के दूसरे सदस्यों को बुजुर्गों के बराबर बुद्धिमान नहीं समझा जाता, इसलिए कभी कभी उनकी बात का पालन नहीं किया जाता। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आप समझ गए होंगे। एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता। उसे कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय बता देता। आश्रम में रहने वाले लगभग हर शिष्य और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा शिष्य अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो वह उसको पूरी बात सुना देता और उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता कि तुम्हें यह काम ऐसे करना चाहिए था, वह काम ऐसे करना चाहिए था। उसको अपने आसपास की चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ध्यान था उन्हें मित्रों के बीच बोल बोलकर अपने ज्ञान का दिखावा करता रहता। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले शिष्य उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो हर बार उन्हें सलाह देने लगता था। कोई भी उसे अपना मित्र बनाना नहीं चाहता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। अक्सर आश्रम में रहने वाले कई छात्र उसके पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाह कर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत छोड़ नहीं पा रहा था। फिर एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है, और जो इंसान यह मानता है वह बहुत ही कम जानता है, और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है। वह कभी भी जरूर